वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिस्ट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज मैं अभी जो एनालिसिस करने वाला हूँ निफ्टी को लेकर करने वाला हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जो भी देख रहे हैं ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि सीखने बहुत कुछ मिलेगा, है ना। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल्स, ऑल अबाउट लर्निंग। आप ज़रूर इससे कुछ सीखिए, अपना एक डिसीजन लीजिए, फिर ट्रेड कीजिए मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे दूसरों के राय पे पैसा नहीं बनता। पैसा तो आपको अपने डिसीजन पे ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट इज़ योर मनी, है ना। सो मैं अभी जो भी हूँ, पोजीशन मेरा क्या है नहीं है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, तो बने रहिए। सबसे पहले अभी जो मार्केट चल रहा है, जो एक तरीके से चले जा रहा है मार्केट और कोई रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है, तो वो एक बाज़ार के रूल के ख़िलाफ़ है। या फिर ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट ऐसा कर नहीं सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है। मैं बिल्कुल गलत साबित हो सकता हूँ। तो ये जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो टेक्निकल बेस्ड है, टोटल लर्निंग पर्पज़ के लिए है, तो उससे सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बाकी मार्केट है भैया, कर कुछ भी सकता है ना। इसलिए जो भी आप अपना पैसा लगाएं कॉल पुट में, सोच समझ के लगाएं, है ना, क्योंकि नुकसान यहाँ कभी भी हो सकता है। यदि कॉल पुट में प्ले करते हैं तो मंथली प्ले किया कीजिए, वीकली ना प्ले किया कीजिए, क्योंकि वीकली में डिके हो जाता है और व्यू हमारा सही हो भी, लेकिन वो देखिए एक तरीके मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मान के चलिए आपने कोई ऑप्शन 100 रुपीज़ पे लिया निफ्टी का, ठीक है, सोच के देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। 100 रुपीज़ का मैंने मंथली एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई मुझे लग रहा है अभी मार्केट गिरने वाला है, तो मैंने पुट ले लिया 100 रुपीज़ पे, है ना। 100-200 आगे पीछे कुछ भी हो, कॉल पुट आपका जो भी व्यू है, ठीक है। यदि मेरा व्यू नीचे के लिए मैंने 100 रुपये पे ले लिया मंथली, जुलाई एंड का, है ना। तो ये मान लीजिए मार्केट अभी ऊपर ऊपर जा रहा है, ये 100 वाला 80 हो गया, जो अभी हो गया है एक्चुअली में 80-85 हो गया है, ठीक है। तो मुझे अभी 15 रुपये का लॉस चल रहा है, मान के चलिए 80 भी हुआ तो 20 रुपये का लॉस चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट लिया है। यदि यहाँ से मान लीजिए मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चला भी जाता है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि हाँ ये 70 रुपये हो जाएगा या 60 रुपये हो जाएगा, पता है मुझे। लेकिन आज मेरे पास पूरा समय है, मान के चलिए 2 दिन 3 दिन में यदि 200-300 पॉइंट ऊपर चला गया है, बट मेरे पास पूरा समय है कि मैं प्रॉफिट में भी आ सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। ये भी मेरे पास एक होप है, मेरे पास एक समय है, मेरे इस प्रीमियम में वैल्यू ऐड है, किस चीज़ का, टाइम का। लेकिन कोई यदि मान के चलिए ये 100 रुपये में नहीं लेके वो सोचेगा मैं 40 रुपये में वीकली ही ले लेता हूँ, है ना। ये इस वीक यदि चल गया तो ये 40 रुपये वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो एक बार में उसने 40 रुपये खो दिया और उसके पास कोई होप नहीं। फिर क्या करेगा, फिर 40 रुपये नेक्स्ट वीक का लेगा, फिर 40 रुपये नेक्स्ट वीक का लेगा, फिर 40 रुपये नेक्स्ट वीक का लेगा। ऐसा करते करते वो ऑलमोस्ट 160 रुपये गंवा चुका है। और यदि मेरा लॉस भी वहाँ होता तो मैंने 100 रुपये का लॉस किया है, उसने 60 रुपये ज़्यादा लॉस किया, प्लस ब्रोकरेज 4 बार दिया है। तो ये अंतर है यदि मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेके चलता हूँ। एक तो कंपेरेटिवली सस्ता भी होता है, आपको बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं है। भैया प्रॉफिट में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लॉस तो मेरा वीकली में भी होना ही है, लॉस तो मेरा वीकली में भी होना है। बट लोगों को क्या लगता है कि 40 रुपये वाला 400 हो जाए, ये सोच गलत है। आप 100 रुपये का लेके बैठ सकते हैं, 60 रुपये भी चला गया कोई दिक्कत नहीं। वो 60 से मैंने कितनी बार ना 500 होते देखा है अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, 100 वाला यदि 60 पे 50 पे आ जाता है ना, तो वो भर भर के एवरेज करने लगते हैं, विच इज़ रॉन्ग। मैं एवरेज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये लॉस मेकिंग ट्रेड है, इसमें मुझे और लॉस हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उसको छोड़ दूंगा। क्योंकि मैंने जब लिया था तो मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया था कि हाँ भैया मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, एक सेकंड, मैं 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, एक लॉट का 5,000 दे रहा हूँ। मेरा यदि कैपिटल 1 लाख है तो मैं एक ही लॉट पे रहूँगा, 5,000 लॉस होगा दे दूँगा मार्केट को, इसमें और कोई एवरेज नहीं करूँगा, है ना। और यदि यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, मान लीजिए मैंने ये 2 लॉट ले रखा है, एक और ट्रिक बताता हूँ, ये तरीका होता है। यदि 2 लॉट मैंने 100 का ले रखा है, मतलब 5,000 रुपये इंटू 2,
है ना। तो मैंने टोटल 10,000 रुपये लगा रखे हैं। अब ये भैया हो गया 50 रुपया, 50 रुपया हो गया, ये मार्केट 300 पॉइंट ऊपर गया तो अब ये 100 रुपये वाला 50 रुपया हो गया, मेरा तो 10,000 क्या हो गया, 5,000 अभी वैल्यू हो गया उसका। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। मेरा सॉरी गाइस, मेरा 10,000 जो था, मेरा 100 का प्रीमियम अभी 50 हो गया, तो उसकी वैल्यू रह गई 5K। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट अभी क्या था, मान लीजिए 18,800 था, वहाँ से अभी 19,100 चला गया, तो मैं क्या करूँगा, 19,000 का पुट ले लूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत चल चुका है, 600 से लेके 19,100 चल चुका है, नहीं चल सकता आगे, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क अब नहीं लूँगा। मैं इसी पोजीशन को क्या करूँगा, ये 5,000 जो मेरे बचे हैं, क्योंकि 50 रुपये का प्रीमियम अभी भी बचा है ना मेरे भाई, है ना, जबकि 50 रुपया हुआ भी नहीं है, ये अभी भी मान के चलिए अभी 70 रुपये है। ठीक है, फिर भी मैं 50 रुपये बोल रहा हूँ, तो 50 रुपये यदि बचा है मतलब मेरा 5,000 रुपया बचा है, 2 लॉट है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, 19,000 का पुट जो अभी 100 रुपये चल रहा होगा, उसमें मैं ये 5,000 एक लॉट ले लूँगा। एक लॉट लूँगा तो कितना हो जाएगा, 5,000 ही मैंने डिप्लॉय किया। कौन सा 5,000, ये 5,000 जो मेरा 18,800 का लिया हुआ था, 18,800 का जो डिके हो गया था, 100 से 50 हो गया था, जो 5,000 अभी भी मेरे बचे हुए हैं, तो उसी 5,000 को मैं 19,000 के पुट पे शिफ्ट कर दूंगा, जो 100 रुपये अभी करेंट मार्केट प्राइस पे है। एक लॉट ले लूँगा, ये वाला मेरा 2 लॉट था 18,800, ये मैं एक लॉट लेके छोड़ दूंगा। पैसा मैंने उतना ही लगाया, स्ट्राइक में नज़दीक में आ गया। सेम मंथली कॉन्ट्रैक्ट 27 जुलाई, मतलब मंथली जो भी है, मंथली होगा, जब भी हो ऐसा मंथली, ये करके छोड़ दूंगा। इससे मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा प्रॉफिट में आने का, क्योंकि जब भी मार्केट यदि 19,000 के नीचे आने लगेगा, ये तेजी से भागेगा 19,000 का पी, क्योंकि वो इन द मनी आ जाएगा। तो जिसको नॉलेज है इन द मनी आउट ऑफ द मनी, तो वो समझ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से प्ले होता है, और बाकी अपना पूरा लुटाना नहीं होता है, आपको उतना ही लगाना होता है ऑप्शन में जितना आप खोने के लिए रेडी हैं। ये हमेशा लोग नहीं समझते। द मनी विच यू आर रेडी टू लूज, डिप्लॉय दैट ओनली। क्योंकि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में थीटा डीके इन्वॉल्व होता है। मार्केट आपके अगेंस्ट में चलेगा, थीटा डीके होते रहेगा, 100 का 60 होगा, 60 का 30 होगा, 30 का 20 होगा, 10 होगा, फिर 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा ज़िंदगी भर होना चाहिए, तभी आपको ऑप्शन में प्ले करना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में लॉस होता है। भैया मार्केट आपको सब बता दिया है, उसका एग्रीमेंट है। जैसे कोई लोन लेते हैं तो आपको पता होता है कि भैया यदि लोन नहीं चुकाएंगे तो घर ले लेंगे। तो यहाँ पे भैया थीटा इन्वॉल्व है, यदि आपके अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यू हैव टू पे। तो ये समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं तो कैश ट्रेडिंग करो भैया, कैश ट्रेडिंग कीजिए। क्योंकि यदि यहाँ पे मार्केट में लोग यदि 5,000 से 25,000 बनाने आए हैं, ये थॉट प्रोसेस है, तो आपको 5,000 का रिस्क लेना ही पड़ेगा। और यदि आप इस 5,000 का रिस्क नहीं ले सकते तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देना सही है। क्योंकि ऑप्शन क्या, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट यदि आपको समझ ना आए, सो लीव इट। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए। लेकिन ऑप्शन में पैसा बनता है, लेकिन तरीके से बनता है। लॉस तो होता है भैया, लॉस होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक पोजीशन लेके छोड़ दो। जो 1 महीने का व्यू बनाते हो लेके छोड़ दो उसको, उतना पैसा लगाओ जितना खोने के लिए रेडी हो, है ना। 8 एक्सपायरी है, 8 एक्सपायरी है, प्ले करो। 5-6 में भी पैसा बन गया, ये ऑप्शन का जो लॉस है ना, रिकवर इसमें हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी अपना बड़ा पैसा है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो आपके पास है बचा हुआ, उसमें आप कैश ट्रेडिंग करो, कैश ट्रेडिंग करो, कैश ट्रेडिंग करो। नहीं समझ आता, क्लास ज्वाइन करो, सीखो कि कैश ट्रेडिंग कैसे होता है। कैश में भी पैसा बनता है, मतलब इक्विटी ट्रेडिंग, कैश में माल खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मैंने ज्ञान दे दिया, अब एनालिसिस करते हैं। देखिए मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी भैया बबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो मोमेंटम है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये आपको बहुत बड़ा तेज़ी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पूरी तरीके से 100%
गलत साबित हो सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉर्मल ह्यूमन बींग, नॉर्मल ट्रेडर लाइक यू गाइज। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द मार्केट। मैं कोशिश कर रहा हूँ मार्केट को प्रेडिक्ट करने की। प्रेडिक्शन रॉन्ग हो सकता है ना। तो इसीलिए इसके बेस के ऊपर होकर कोई ट्रेडिंग ना करे, लेकिन इससे सीखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए लाइक ज़रूर दबाइएगा। तो ये जो मोमेंटम है मार्केट का, ये मोमेंटम क्या पहले भी दे चुका है मार्केट? ये देखने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो देखिए RSI कहाँ है। RSI देखिए यहाँ से, ये RSI जब 74 पे था तो ये जोन पे मार्केट था 18,200। यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर चला जा रहा है और RSI का स्ट्रेंथ देखिए अभी तक इसके नीचे ही है, 75 के नीचे। एक तो 70 के आसपास हो तो ओवरबॉट होता है, तो यहाँ पे मैं तो बाई कॉल तो बाई नहीं करूँगा। देखिए हो सकता है, चीज़ को समझिए। यहाँ पे लोग क्या है ना, स्टॉक मार्केट में 90% लोग दूसरों को कहने पे ट्रेड लेते हैं और वही 90% लोग दूसरों को दोष देते हैं। पैसा कौन कमाता है? जो 10% अपने बलबूते पे लेते। बलबूते का मतलब ये नहीं कि किसी का सुन के, किसी का देख के नहीं ले, लेकिन वो जानते हैं कि हाँ मैंने देखा, मुझे लगा, मैंने ट्रेड किया। देखिए फाइनल डिसीजन तो आपका ही है ना, कोई आपको थोड़ी ना बोलेगा कि ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सो आपको अपना एक व्यू बनाना होगा। आप देखिए, सबका व्यू अपना बनाइए कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे बाई नहीं करना चाहिए, कॉल नहीं बाई करना चाहिए, या फिर पुट नहीं बाई करना चाहिए। तो इस जगह पे ऐसे सिनारियों में जहाँ पे मार्केट ओवरबॉट है और एक डाइवर्जेंस क्रिएट होते चला जा रहा है इतने टाइम से, तो वहाँ पे मैं कॉल बाई करना प्रीफर नहीं करूँगा टेक्निकली। यदि ये ओवरसोल्ड में होता यहाँ पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं पुट बाई नहीं करता। बोलता भैया कितना भी नीचे जाए और नीचे जाए मैं पुट बाई नहीं करूँगा। तो फिर लोग थोड़ा सा और नीचे आएगा तो फिर क्या बोलने लगेंगे किसी को भी, कोई भी जो अपना व्यू दे रहा है, अरे सर ये तो और नीचे आ गया। अरे भैया एक बात बताओ, टेक्निकली ओवरबॉट है तो यहाँ मैं कॉल कर दूंगा, क्या मैं पागल हूँ? मेरे सर पे क्या पागल लिखा हुआ है? मैं क्यों कॉल बाई करूँगा यहाँ पे? मुझे पता है कि मार्केट ओवर स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन ओवर स्ट्रेच होने का मतलब ये नहीं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा करूँ जो बाद में मुझे ऐसा मार्केट आ जाएगा तो मुझे ये रियलाइज़ होगा कि अरे भैया ऊपर में तो मुझे इतना तो पता था, चलो पुट नहीं बाई करना चाहिए था, कॉल तो एटलीस्ट नहीं बाई करना चाहिए था। पुट भले मैं बाई ना करूं, मार्केट ऊपर ऊपर चला जा रहा है, लेकिन कॉल मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि टेक्निकली जब मार्केट ओवरबॉट पे है, मार्केट ओवर स्ट्रेच कर रहा है, मार्केट में डाइवर्जेंस है, मार्केट ऊपर के लेवल पे है, तो वहाँ पे मैं बाई नहीं करूँगा। वहाँ पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखता हूँ कि भैया पुट साइड बनता है, भले मेरा पुट में पैसा बने या ना बने, डजंट मैटर। और मैं ऐसे ट्रेड ले रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ मैं 3 पॉइंट्स देखता हूँ। मैं आगे तो बताऊँगा, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आपको मज़ा भी आएगा कि ये क्या हो सकता है मार्केट। वो व्यू मैं दिखा दूंगा कि क्या संभावनाएं बन रही है टेक्निकल्स देख के। मेरा व्यू कोई नहीं है, मार्केट को देख के जो होता है मैं उसको देख के बोलता हूँ, ना कि मैं अपना मन ग्रंथ कहानी बनाता हूँ। मन ग्रंथ कहानी बनाने वाले यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन मैं जो टेक्निकली दिख रहा है वो मैं करता हूँ। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है ना भैया, मुझे क्या पता उधर बैठ के कौन क्या कर रहा है। मैं थोड़ी ना ऑपरेटर हूँ, मैं तो नॉर्मल ऐसा ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ मार्केट को, तो अपना एक व्यू बनाता हूँ। ठीक है, जैसे आप बनाते होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वैसे मैं भी बनाता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, 3 पॉइंट को मैं देखता हूँ। एक पॉइंट मार्केट क्या ओवरबॉट में कि ओवरसोल्ड में, मार्केट अभी कहाँ है? ओवरबॉट। तो एक पॉइंट हो गया कि मुझे कॉल बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस एक पॉइंट के बिना पे मैं कोई पुट नहीं लूँगा। पहले मैंने देखा ओवरबॉट है, चलो मैं यहाँ पे कॉल तो नहीं लूँगा, ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये कॉल पहला पॉइंट नहीं लूँगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट, मार्केट इतना रैली कर चुका है, ओवरबॉट है, एक डाइवर्जेंस है ना। पहला पॉइंट क्या था? ओवरबॉट है, एक डाइवर्जेंस आ रहा है, डाइवर्जेंस RSI का। यदि मार्केट इस पॉइंट पे यहाँ पे था 18,200 पे जब था, तब RSI 74 था। आज भैया 19,100 है, RSI अभी भी 72 के पास है। मतलब यहाँ पे RSI में डाइवर्जेंस भी है। डाइवर्जेंस वगैरह मैं क्लास में अच्छे से पढ़ाता हूँ। डाइवर्जेंस 90% काम करता है 10% नहीं भी कर सकता, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिर्फ इस पर ध्यान नहीं रखिएगा, इस पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस आ रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। तो मतलब यहाँ पे सी बाई नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे पता लग रहा है, नहीं करना चाहिए। भले पुट बाई करूँ ना करूँ, सी नहीं बाई करूँगा मैं। ठीक है,
क्योंकि देखिए चले जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद बोलना बड़ा आसान है, भैया देखा मैंने बोला था, देखा मैंने बोला था नीचे आएगा, वो नहीं होता। आप लाइव मार्केट में जब एनालिसिस करते हो उसके बेस के ऊपर होके, यदि अब इस पोजीशन में जब वेज का ब्रेकडाउन हुआ था तब यहाँ पे कोई बाई करेगा ना, बाई करेगा तो मैं मान जाऊँगा कि भाई यहाँ कोई बाई कर रहा है, ठीक है। जब वेज का ब्रेकडाउन होता है, कोई टेक्निकल में लिखा हो नहीं भैया कि वेज का, टेक्निकल पढ़ते हैं ना बुक्स में, तो राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन होने पर भैया कॉल नहीं बाई करते, पुट बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। वही कर रहा हूँ मैं। यहाँ से ऊपर घुमा दे रहा है मार्केट तो एक स्टॉप लॉस लूँगा, पहले भी बोल चुका हूँ। 19,100 के ऊपर यदि मार्केट क्लोज करेगा, दो एटलीस्ट वीकली एक क्लोजिंग या दो, मेरे हिसाब से 2 वीकली क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। 2 इस बार यदि आज कर दिया तो वो ट्रैप भी हो सकता है, तो मैं 2 वीकली क्लोजिंग करूंगा। मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक 19,100, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, 19,100 के ऊपर यदि नेक्स्ट वीक भी क्लोज कर गया तो मैं अपना पुट से निकल जाऊंगा, भले ही कॉल बाय ना करूं, ठीक है। तो चलिए दूसरा पॉइंट हो गया, डाइवर्जेंस है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? मार्केट में जब ये ऑल टाइम हाई के पास है, अभी तक वीकली कोई एक क्लोजिंग आज देने वाला जो दिया नहीं है। डाउ थ्योरी के हिसाब से 19,100 के ऊपर इसको 2 क्लोजिंग देना चाहिए था, ठीक है, देना चाहिए, तब मैं जाके इसको ब्रेकआउट मानूंगा। तो मेरे पास तीसरा पॉइंट है कि मैं कॉल बाई ना करूं, और जब 3 पॉइंट मुझे मिलता है तो मैं पुट ज़रूर बाई करूंगा, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ व्यू देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं ट्रेड लेने के लिए बैठा हूँ। तो इतने सारे पॉइंट्स मेरे पास है कि मार्केट यहाँ से फॉल होना चाहिए, करेक्शन एक अच्छा हेल्दी होना चाहिए, तो मैं उस बिना पे पुट ही लूँगा, कॉल नहीं लूँगा, ठीक है। बाकी मेरा लॉस हो जाए, लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। ये वाला जो मूव है ना, इसको बोलते हैं रन अवे गैप। क्या बोलते हैं? रन अवे गैप्स, ठीक है। ये कभी कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन टॉप पे ऐसा बनना इट्स नॉट गुड, जो मार्केट अभी तक बताया है। बाकी मुझे नहीं पता भाई यहाँ से और बढ़ेगा कि नहीं, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। जब वो आता चला जाएगा ना, सब बोल सकते हैं 19,200 आएगा, 300 आएगा। वो मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, 19,100 में काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि 19,100 भी दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल टाइम हाई का मैटर नहीं है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मोमेंटम देखिए, इतना चलने के बाद ये हॉल्ट किया, और ये 1 2 3 4 मतलब बहुत जल्दबाजी में मार्केट भागा। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, आराम से जा रहा था, फॉल्ट किया, फटाक से एकदम से 1 2 3 4 5 6 दिन में ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ देखिए पास्ट में एक और बार, ये देखिए यहाँ पे हॉल्ट किया मार्केट, इस जगह पे देखिए हॉल्ट किया, और टॉप में जाके 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या हुआ? फॉल। यहाँ पे देखिए, मैं गलत साबित बिल्कुल हो सकता हूँ भैया, लेकिन जो मार्केट दिखा रहा है मैं उसको कैसे आंख बंद कर लूँ। यहाँ से जब चलना चालू किया था, यहाँ हॉल्ट किया, 1 2 3 4 5 फॉल, ठीक है। बार बार क्या कर रहा है? एक जगह हॉल्ट करके जब बहुत जल्दबाजी में ऊपर जा रहा है मार्केट, तो यहाँ आपको लगने लगेगा कि भैया अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस वो क्रिएट करने का मार्केट कोशिश करता है, आज से नहीं, वही मैं दिखा रहा हूँ, मैं गलत साबित हो सकता हूँ। देखिए यहाँ भी इस रैली में क्या किया, यहाँ 1 2 दिन 4 दिन हॉल्ट किया, फिर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6-7 दिन में एकदम पीक पे पहुँच गया। उसके बाद क्या हुआ? फॉल। ये अभी तक ये वीडियो आपको कोई दिखेगा नहीं, भले इसके बाद दिख जाए, ठीक है। देखिए यहाँ से मार्केट रैली ठीक जा रहा था ऊपर नीचे, अचानक से यहाँ पे हॉल्ट किया, 1 2 3 4, उसके बाद फॉल, ठीक है। तो कितनी बार आप देखें? 1 2 3 4 बार ये कर चुका है, 5 बार कर चुका है। अब यहाँ पे चल रहा है भैया कुछ सेम कहानी, देख लीजिए।
सेम कहानी, हॉल्ट किया, एकदम 90 डिग्री में ऊपर जा रहा है। ऐसा 90, देखिए मार्केट ऐसा चलना चाहिए, ऐसा नहीं। जब भी ऐसा चला है फॉल हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, एकदम स्ट्रेट। देखिएगा आप खुद जाके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे पुट होल्ड करके हूँ, है ना। 19,100 के ऊपर नेक्स्ट वीक भी यदि क्लोजिंग दे दिया तो मैं भैया क्या करूँगा, पुट से एग्जिट कर लूँगा, लेकिन कॉल बाय नहीं करूँगा। मैं इंट्राडे प्ले करूँगा जैसे अभी कर रहा हूँ, और पुट से मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। और ये मेरे मेंबर्स हैं, वो भी अच्छे से सुन ले, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये है। जो भी आपके पोजीशंस हैं आप समझ लीजिए, ये वीडियो आपके लिए भी है, ठीक है। तो 19,100 के ऊपर यदि निफ्टी नेक्स्ट फ्राइडे भी क्लोज कर जाता है, मतलब हो सकता है 19,100 कर दे, 200 कर दे, 300 कर दे, तो भैया मैं फिर पुट से हट जाऊंगा, है ना। कॉल नहीं लूँगा, पुट से हट जाऊंगा। यही मेरा बनाने का मकसद था, ये मेरा दिखाने का मकसद था कि भैया यहाँ पे क्या करना चाहिए। कॉल पुट का कुछ मैंने ये नहीं बोला कि ये ले लो वो ले लो, ठीक है। मैंने अपना एक व्यू दिया मार्केट का डायरेक्शन का, मैं बिल्कुल गलत साबित हो सकता हूँ, 100% हो सकता हूँ। इसीलिए कभी अपना दूसरे का सुन के मत लीजिए, अपना एक डिसीजन बनाइए, बिकॉज मार्केट में टिकना पड़ेगा। और मार्केट में टिकेंगे कब, जब सीखेंगे तब, क्योंकि मार्केट को सीखेंगे तभी टिकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।